बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपको वो अनमोल पल याद है जब बाबा जी ने अपनी दया से आपको नाम की सबसे पवित्र सौगात दी थी? वो क्षण जब आप उनके चरणों में बैठे थे, आंखों में श्रद्धा, दिल में हलचल, और उन्होंने आपको उस अमूल्य राज से नवाजा जो जन्मों जन्मों की प्यास बुझाने वाला है। आप जानते हैं ना संगत जी, नामदान कोई साधारण बात नहीं। ये हर किसी को यूं ही नहीं मिलता। ये तो मालिक की खास रहमत होती है, उसका बुलावा होता है। हजारों में कोई एक होता है जिसे ये वरदान मिलता है। यह तो उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जिन्हें बाबा जी खुद चुनते हैं, अपनी अपार कृपा करके इस रहमत से नवाजते हैं। नामदान का ये मार्ग भी कोई एक दिन में पूरा नहीं होता। 2-3 दिन की सत्संग प्रक्रिया, जिज्ञासु आत्माओं की तड़प, और फिर वह दिव्य पल जब बाबा जी खुद सामने बैठाकर हमें उस सच्चे नाम से जोड़ते हैं, तो हमारे दिल से बस एक ही भाव उमड़ता है, हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्राना जो तूने मुझे इस लायक समझा। मेरे प्यारे सद्गुरु, अब मैं खूब भजन सुमिरन करूंगी, हर दिन, पूरे दिल से, सच्ची लगन से। हम बाबा जी की हर बात को ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ सुनते नहीं, उनके दर्शन को अपनी आंखों में बसा लेते हैं। उस दिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता, जैसे पूरी कायनात हमारी झोली में आ गई हो। क्योंकि जिस पल बाबा जी नाम की रहमत से हमें जोड़ते हैं, वो पल सिर्फ एक शुरुआत नहीं, आत्मा के मालिक से मिलने का रास्ता होता है। लेकिन संगत जी, कुछ दिन या कुछ महीने बीतने के बाद क्या सब कुछ वैसा ही रहता है? क्या हम वही भावनाएं, वही भक्ति, वही भजन सुमिरन की लगन बनाए रख पाते हैं? या फिर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे हमारी साधना खोखली हो जाती है? बाबा जी पहले ही हमें इनसे सावधान कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार वही भूल दोहराते हैं। संगत जी, नामदान लेना सिर्फ एक शब्द पाना नहीं है, यह आत्मा का जीवन भर का रूपांतरण है। यह कोई बाहरी रस्म नहीं, बल्कि भीतरी जन्म का आरंभ है। कई लोग सोचते हैं कि नामदान केवल किसी मंत्र को सुन लेना या गुरु से कोई शब्द प्राप्त कर लेना है। लेकिन नहीं संगत जी, नामदान एक वचन है, एक वादा है उस मालिक से कि अब हम उसके बताए मार्ग पर चलेंगे, स्वयं को शुद्ध करेंगे और जीवन को उसके अनुसार ढालेंगे। गुरु नानक देव जी के पास एक दिन एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे नामदान चाहिए। गुरु जी मुस्कराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले अपने मन को साफ करो। सोचो, क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने अहंकार त्यागा है? वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि नाम लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर नामदान लेने के बाद भी तुम्हारा मन और व्यवहार पहले जैसा ही है, तो तुमने नामदान को समझा ही नहीं। यह बात बहुत गहरी है। बाबा जी समझाते हैं कि नामदान एक बीज है, और इस बीज को यदि ध्यान का जल, संगत की धूप और सेवा का खाद नहीं मिलेगा, तो यह बीज सड़ जाएगा, इससे कोई फल नहीं निकलेगा। हम सब ने देखा है, किसान जब बीज बोता है तो केवल डाल देने से कुछ नहीं होता। उसे नियमित पानी देना, सूर्य की किरणों से पोषण देना और निरंतर देखभाल करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही नामदान के बाद साधना, सेवा और समर्पण बहुत जरूरी हैं। एक बार हम बाबा जी के सत्संग में बैठे थे। चारों ओर गहरी शांति थी। बाबा जी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि नामदान लेने के बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सारी संगत शांत हो गई। फिर बाबा जी बोले, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है भीतर के नाम को जीवित रखना, उसे रोज पानी देना ध्यान और सुमिरन से। संगत जी, भक्ति की राह पर चलना सरल नहीं होता, लेकिन यदि हम कुछ आवश्यक सावधानियां रखें,
तो यह मार्ग सहज बन जाता है। संगत जी, आपसे स्नेहपूर्वक विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे नामदान के बाद की 3 आम लेकिन बहुत गंभीर गलतियों की, जो एक साधक को उसकी मंजिल से भटका सकती हैं। ये वो भूलें हैं जो अगर समय रहते न समझी जाए तो हमारी पूरी साधना दिशा भटक सकती है और हमें भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, एक साधक था जो वर्षों से भजन कर रहा था, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। जब उसने एक संत से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उत्तर मिला, क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी अशुद्ध है। केवल नाम जपना काफी नहीं, जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा अंतःकरण साफ नहीं होगा, नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। उस दिन से उस साधक ने पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ साधना शुरू की। कुछ समय बाद उसने बाबा जी से कहा, अब मुझे समझ आया कि नामदान का असली मतलब क्या है। बाबा जी मुस्कुराए, अब तुम सही राह पर हो। अब नाम तुम्हारे जीवन में उतर गया है। तो संगत जी, वे 3 मुख्य गलतियां क्या हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? संगत जी, बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि नाम का मार्ग विनम्रता से चलता है, अहंकार से नहीं। यह यात्रा आत्मा की है, लेकिन जब मैं बीच में आ जाता है तो आत्मा छिप जाती है और अहंकार आगे आ जाता है। पहली भूल अहंकार का त्याग न करना। संगत जी, कई बार नाम लेने के बाद ही हम यह सोचने लगते हैं कि अब तो हम बहुत ऊंचे बन गए हैं, अब तो हम कुछ हो गए हैं। यही सोच ही पतन की शुरुआत होती है। बाबा जी कहते हैं, जितना विनम्र बनोगे उतनी रब की कृपा बरसेगी। जो झुकता है वही बढ़ता है। संत कबीर साहिब फरमाते हैं, जो मैं जानूं सो कुछ न जानूं, जो तू जाने सो ज्ञान। यह वाणी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने मैं को मिटा देता है। जब तक हम स्वयं को कर्ता समझते रहेंगे, तब तक नाम की असली मिठास नहीं मिल सकती। संत रविदास जी चमड़े का काम करते थे, लेकिन उनके भीतर अहंकार नाम की चीज नहीं थी। एक बार एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, इतने बड़े संत होकर भी तुम यह काम करते हो? संत रविदास जी मुस्कराए और बोले, कर्म मेरा है, सेवा उसकी। मैं निमित्त मात्र हूँ। उनकी इसी विनम्रता ने उन्हें उस अवस्था तक पहुंचा दिया जहां प्रभु खुद उनके चरणों में खिंचे चले आए। संगत जी, कई बार देखा गया है कि कोई साधक जब कुछ समय भजन कर लेता है, जब उसे थोड़ी सी अंतर की झलक मिलने लगती है, तो वह सोचने लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ हो गया है। वह सत्संग में दूसरों की गलतियां ढूंढने लगता है। सेवा करते हुए वह दिखावा करने लगता है और धीरे धीरे उसका ध्यान शब्द से हटकर स्वयं पर टिक जाता है। बाबा जी कहते हैं, नाम की रक्षा करने वाला साधक वही है जो खुद को कुछ नहीं समझता। जो खुद को कुछ समझ बैठा, वह नाम के पात्र से बाहर हो गया। संगत जी, एक साधक बहुत गहरे ध्यान में जाने लगा था। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और धीरे धीरे उसने मान लिया कि अब वह दूसरों से ऊपर है। कुछ समय बाद वह सत्संग से दूर हो गया, सेवा उसे बोझ लगने लगी और भजन में एकाग्रता समाप्त हो गई। उसने बाबा जी से कहा, मुझे फिर से वो रस क्यों नहीं मिल रहा? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन तूने माना कि मैं कुछ हूँ, उसी दिन शब्द ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम नाम सुमिरन की राह पर बढ़ते हैं, कुछ अद्भुत अनुभव हमें मिलने लगते हैं। कभी किसी साधक को भूतकाल और भविष्य का ज्ञान मिलने लगता है, कभी वह दूर की बात जान लेता है, कभी कभी उसे टाइम ट्रैवल जैसे अनुभव भी हो सकते हैं। और संगत जी, फिर वो मन ही मन सोचने लगता है, मैं तो बहुत विशेष हूँ, मुझमें तो कोई शक्ति आ गई है। बस यहीं से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। बाबा जी समझाते हैं कि यह सब मन की चाल है,
यह सब अनुभव हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये छोटी मोटी सिद्धियां नहीं है। हमारा लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। और जो साधक इन अनुभवों में ही अटक गया, वह आगे नहीं बढ़ पाया। संगत जी, जब साधक कहने लगे, मैं भजन करता हूं, मैं समय देता हूं, मैंने ये किया, तो समझिए मैं फिर से सिर उठा रहा है। बाबा जी तो साफ कहते हैं, खुद को सत्संगी कहकर दूसरों से ऊंचा समझना भी अहंकार है। यहां तक कि अपने गुरु को दूसरों के गुरु से बेहतर कहने का भाव भी अहं का ही रूप है। संगत जी, ये मैं ही है जो हमें नाम की मिठास से वंचित कर देता है। बाबा जी समझाते हैं, जब तक मन न मरे, नाम न लगे, जब तक मैं न मिटे, प्रभु न मिले। संगत जी, एक साधक को जब कुछ सिद्धियां मिली, वह अपने आप को कुछ समझने लगा। लोग उससे सलाह लेने लगे, वह और गर्वित हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसका मन चंचल होता गया, भजन में रस कम होता गया। और फिर एक दिन उसने खुद स्वीकार किया, अब वैसा ध्यान नहीं लगता, पहले जैसी शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने उससे कहा, जिन अनुभवों में तू खो गया, वो तेरा लक्ष्य नहीं थे। वो तो सिर्फ रास्ते के पत्थर थे, तू उन्हें पूजने लगा। संगत जी, जब हम हर सेवा, हर भजन, हर श्वास को प्रभु की कृपा मानकर करते हैं, जब हम कहते हैं, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, ये सब प्रभु की कृपा है, तो समझिए अहंकार गलने लगा है, मन नर्म हो गया है, आत्मा सजग हो रही है। सेवा ही एकमात्र मार्ग है जो मैं को धो देता है। सेवा से ही मन शांत होता है, सेवा से ही हम मालिक के और निकट पहुंचते हैं। संगत जी, नाम की यात्रा साधारण नहीं है, लेकिन वो सहज हो सकती है यदि हम अपने मैं को मिटा सकें। हर अनुभव, हर उपलब्धि को प्रभु की कृपा मानकर अगर हम आगे बढ़ें, तो न अहंकार आएगा, न भटकाव होगा। संगत जी, उपाय क्या है? हर पल अपने को निमित्त मानना, अपने अच्छे अनुभवों को भी गुरु को समर्पित कर देना। जो भी हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, यह भाव दृढ़ करना। सेवा करते समय, भजन करते समय हमेशा यही सोचना, मैं तो बस एक माध्यम हूं। संगत जी, अहंकार आत्मा के आकाश पर एक बादल है, जब तक यह रहेगा, परमात्मा का प्रकाश साफ नहीं दिखेगा। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार एक बात बड़े प्रेम से समझाते हैं कि नामदान मिल जाना शुरुआत है, अंत नहीं। ये तो जैसे बीज बोया गया, अब उसे निरंतर प्रेम, ध्यान और भक्ति रूपी जल से सींचना होगा, तभी वह वृक्ष बनेगा। लेकिन हमारी एक बड़ी भूल यही होती है, ध्यान और साधना में लापरवाही। संगत जी, दूसरी गलती ध्यान और साधना में लापरवाही। संगत जी, जब हम नाम लेते हैं तो शुरू में बड़ा जोश होता है। हम सुबह जल्दी उठकर सुमिरन करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, प्रेम से ध्यान लगाते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद धीरे धीरे ये लगन ढीली पड़ने लगती है। फिर मन कहता है, आज नहीं, कल कर लेंगे। फिर एक दिन आता है जब हम ध्यान करना भूल जाते हैं। बाबा जी समझाते हैं, जब ध्यान करना छूट गया और बीच में गैप आ गया, तो फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई किसान रोज पौधे को पानी दे रहा है, लेकिन एक महीने बाद पानी देना बंद कर दे, तो वो पौधा सूख जाएगा। संगत जी, भजन सुमिरन भी ऐसा ही है, निरंतरता ही उसकी आत्मा है। बाबा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आपको कोई बहुत प्यारा हो या कोई अपना परिवार का सदस्य हो, क्या आप उसे भूल जाते हैं? नहीं ना? तो फिर उस मालिक को, उस गुरु को कैसे भूल सकते हैं जो सब कुछ है? संगत जी, जब हमें किसी से प्रेम होता है तो उसे याद करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। हम उसे याद करने का समय नहीं ढूंढते, हम हर वक्त उसके बारे में सोचते हैं। बाबा जी कहते हैं,
जब तक भजन सुमिरन प्रेम से नहीं होगा तब तक वह जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगा। संत रविदास जी चर्मकार का काम करते थे। दिन भर काम करते, लेकिन हर सांस में नाम का स्मरण करते। काम करते करते भजन छूटे नहीं, यही तो असली भक्ति है। उनके प्रेम, निरंतरता और ध्यान के बल से राजा तक उनके चरणों में आकर बैठे। उन्होंने कभी नहीं कहा, आज थका हूं, ध्यान नहीं करूंगा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को ही एक तप बनाकर जिया। संगत जी, हम कभी ये तो नहीं कहते कि आज खाना नहीं खाएंगे, कल खा लेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर को भूख है। तो क्या आत्मा को भूख नहीं है? भूख है, नाम की भूख, परमात्मा की भूख, और उसका भोजन है भजन सुमिरन। पर हम उसे टालते हैं। आज तो पार्टी है, आज तो मीटिंग है, आज तो थक गए हैं। क्या यही हमारा जीवन है? बाबा जी कहते हैं, नाम को टालना आत्मा की भूख को अनदेखा करना है। संगत जी, जब हम दिल से बाबा जी को याद करते हैं, चलते फिरते सुमिरन करते हैं, अपने रोजमर्रा के काम करते हुए अंदर ही अंदर नाम को जपते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब समय मिले और हम बैठकर सुमिरन करें, तो यही प्रतीक्षा एक दिन हमारे जीवन को परम शक्ति से भर देती है। जब हमारे अंदर ये तड़प हो, बस जल्दी से बैठूं, बस उस नाम में डूब जाऊं, बस अपने सद्गुरु से मिलन हो, तो मालिक कहते हैं, तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। संगत जी, अक्सर कुछ साधक बड़ी भावुकता से शिकायत करते हैं, हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता, शब्द धुन नहीं सुनाई देती, कोई प्रकाश नहीं दिखता, बस अंधेरा ही है। लेकिन संगत जी, इस बात का उत्तर बाबा जी इतने प्यार और गहराई से समझाते हैं कि मन को ठंडक मिल जाती है। बाबा जी कहते हैं, जैसे एक कपड़ा बहुत ज्यादा मैला हो जाए, उस पर गहरे दाग पड़ जाएं, तो वह सिर्फ एक बार के साबुन से नहीं धुलता। कभी कभी हम उसे बार बार धोते हैं, फिर भी दाग नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं? गहरे रंग से रंग देते हैं ताकि दाग छुप जाए। बाबा जी इसी बात को आत्मा के संदर्भ में कहते हैं, हमारी आत्मा पर भी जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। वो साधारण प्रयासों से साफ नहीं होती, उसे सिर्फ नाम के रंग में रंगने से ही वो पवित्र हो सकती है। संगत जी, जब कोई कहता है हमें अनुभव नहीं हो रहे, तो उसका कारण ये नहीं कि मालिक कृपा नहीं कर रहा, बल्कि ये कि आत्मा पर अभी कई जन्मों की परतें जमी हुई हैं। बाबा जी प्रेम से समझाते हैं, जब तक वो परतें नहीं उतरती, तब तक दिव्य अनुभवों की रोशनी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हम रोज भजन सुमिरन में बैठते हैं, वैसे वैसे वो परतें झड़ती जाती हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम में ऐसा रंग लगाओ कि दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगे। जैसे जैसे हम निरंतर सुमिरन करते हैं, मन स्थिर होने लगता है, अंदर एक शांति और आनंद की लहरें उठने लगती हैं। और फिर जो अनुभव होते हैं, उन्हें शब्दों में बताया नहीं जा सकता। बाबा जी एक सुंदर उपमा देते हैं, ये अनुभव तो ऐसे हैं जैसे गूंगा गुड़ खा जाए, वो बता नहीं सकता लेकिन मीठा महसूस करता है। संगत जी, ये आनंद, ये दिव्यता शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ये प्रकाश, शब्द धुन, अंतर की खनक बस अनुभूति की चीजें हैं। संगत जी, लेकिन एक बात पक्की है, हमें रोज बैठना है। हर रोज, चाहे अनुभव हो या न हो, बैठना है, लगन से, प्रेम से, समर्पण से। बाबा जी कहते हैं, तुम बस बैठो, मेहनत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। संगत जी, निरंतरता ही सफलता की कुंजी। संगत जी, कई साधक थोड़े समय तक कोशिश करते हैं, फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन बाबा जी समझाते हैं, कभी भी ये मत सोचो कि भजन करने से कुछ नहीं हुआ। हर बार जब तुम बैठते हो,
तब आत्मा की एक परत साफ होती है। हर बार जब तुम नाम लेते हो तब तुम मालिक के और करीब हो जाते हो। इसलिए संगत जी, अगर अभी तक अनुभव नहीं हुए तो घबराइए मत, निराश मत होइए। आपका एक एक पल की साधना, एक एक कोशिश मालिक की तरफ एक कदम है। सच्चा साधक वही है जो बिना अनुभव के भी रोज बैठे, क्योंकि वो मालिक पर विश्वास करता है, अनुभव पर नहीं। बस इस प्रेम में डूब जाइए, इस सुमिरन को जीवन का हिस्सा बना लीजिए और देखिए कैसे एक दिन ऐसा प्रकाश मिलेगा जो शब्दों से परे है। नाम का रंग चढ़े, मालिक से मिलन हो, यही जीवन का असली सुख है। एक रोज थोड़ी देर का नियम बनाएं, भले 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन रोज करें। 2 सत्संग का नियम न तोड़े, वहां का वातावरण आत्मा को ऊर्जा देता है। 3 सेवा में लगिए, सेवा से मन की मलिनता दूर होती है। 4 संत मत की पुस्तकें पढ़िए, वे मन को बार बार प्रेरणा देती हैं। 5 बाबा जी के वचनों को सुनते रहिए, वाणी हमारे अंदर दीप जलाती है। संगत जी, नामदान के बाद भजन सुमिरन हमारा दैनिक संकल्प होना चाहिए। यह केवल एक रूटीन नहीं, ये तो जीवन की सांस है। जो साधक निरंतरता छोड़ देता है वह भक्ति को औपचारिकता बना देता है, और मालिक औपचारिकता नहीं, प्रेम और सच्ची लगन देखता है। बाबा जी कहते हैं, भजन सुमिरन वही करें जो इसे जीवन की आवश्यकता समझें, क्योंकि परमात्मा से मिलने की भूख सबसे सच्ची भूख है। इसलिए आज से, अभी से बस एक छोटा कदम उठाइए और देखिए मालिक कैसे अपनी बाहें खोलकर आपको अपनी ओर खींचता है। संगत जी, तीसरी बड़ी गलती जो हम साधना में करते हैं वो है गुरु और संगत से दूरी बना लेना। आज हम इस विषय पर भावपूर्ण ढंग से बात करें। बाबा जी की वाणी, संतों के जीवन से उदाहरण और हमारे रोजमर्रा की परिस्थितियों से जुड़कर इस बात को समझें। संगत जी, नाम लेने के कुछ समय बाद कुछ साधक सोच लेते हैं, अब तो मुझे सब आ गया है, अब मुझे गुरु या संगत की जरूरत नहीं, मैं घर बैठकर ही साधना कर लूंगा। संगत जी, यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, अकेले दीपक जलाने की कोशिश मत करो, अगर तेल और बाती न हो तो दीपक कैसे जलेगा। एक बार एक साधक बाबा जी से बोले, मैं रोज नाम जपता हूं, फिर भी कुछ अनुभव नहीं होता। बाबा जी मुस्कराए और बोले, क्योंकि तुम्हारे पास संगत का संग नहीं है। तुम अकेले दीपक जलाना चाह रहे हो, पर बिना तेल और बाती के। गुरु की कृपा और संगत का प्रभाव हमारे अंतर की यात्रा को रोशनी से भर देता है। जैसे अंधेरे में दीपक दिखाता है रास्ता, वैसे ही संगत हमें बताती है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। संत रविदास जी बचपन से ही साधना में डूबे रहते थे, लेकिन जब उन्हें गुरु रामानंद जी का सत्संग मिला तब उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। उन्हें नाम का रहस्य समझ आया और फिर उनके भजन ऐसे फूटे कि आज भी लोग उन्हें गाते हैं। गुरु का साथ मिलने पर ही आत्मा खिलती है, रंगती है और प्रभु से जुड़ती है। संगत जी, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, पर हम उनका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। दिन भर गाने, फिल्में, रील्स देखते हैं, लेकिन अगर वही समय हम बाबा जी के सत्संग, कीर्तन, भजन या आध्यात्मिक चर्चा में लगाएं, तो आत्मा में कितनी ऊर्जा आ सकती है, इसका अंदाजा नहीं। बाबा जी कहते हैं, ऐसे लोगों का संग करो जो तुम्हारी आत्मा की तरक्की में मदद करें, न कि सिर्फ सांसारिक लाभ में। कई बार लोग कहते हैं, हमें तो सच्चे दोस्त ही नहीं मिलते। तो संगत जी, बाबा जी समझाते हैं, दिखावे की दुनिया के दोस्त से बेहतर है अकेले रहकर प्रभु का नाम लेना। और अगर सच्ची संगत चाहिए तो किताबों में पढ़ो संतों की वाणी, गुरबाणी। गुरुद्वारे जाओ, सत्संग सुनो, अमृतवेला उठो, वो संगत तुम्हारे भीतर शुरू हो जाएगी। संगत जी, अगर हम एक साधना में लापरवाही करें
2. अनुभव के बिना बैठना छोड़ दें। और 3. गुरु और संगत से दूरी बना लें तो इसका असर साफ होता है। आत्मा अशांत रहती है, जीवन लक्ष्यहीन लगता है और ध्यान व्यर्थ चला जाता है, जैसे गंदे बर्तन में अमृत डालना। संगत जी, हर रविवार सत्संग में जरूर जाएं। हर दिन अमृतवेला उठने का प्रयास करें। मोबाइल पर सत्संग और शब्द सुनें। संतों की वाणियां पढ़े, गुरबाणी का पाठ करें। सेवा से जुड़े, चाहे वो केंद्र पर हो चाहे घर में हो, क्योंकि सेवा से ही मन झुकता है और मन झुकता है तो मालिक मिलते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं, तुम 1 कदम आओ, मालिक 10 कदम बढ़ेगा, लेकिन वो 1 कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है। संगत जी, गुरु का संग, सत्संग की ऊर्जा, सेवा की विनम्रता और निरंतर सुमिरन ही वो मार्ग है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। संगत जी, इन 3 गलतियों से बचना यानी अपनी साधना को दिशा देना, जीवन को प्रभु से जोड़ना और आत्मा को फिर से उसके मूल सत्य की ओर मोड़ना। ये गलतियां अहंकार में जीना, अनुभव के अभाव में साधना से विमुख होना और गुरु व संगत से दूरी बना लेना साधक को अंदर से खोखला कर देती हैं। लेकिन जब हम सेवा, सत्संग और सुमिरन के साथ जुड़ जाते हैं, तब हमारी आत्मा को फिर से पोषण मिलने लगता है। सेवा हमें विनम्र बनाती है, अहंकार की दीवार को तोड़ती है। जब हम मालिक के घर में झाड़ू लगाते हैं, किसी के जूते सीधा करते हैं, भंडारे में परोसते हैं या किसी भी रूप में तनमन से सेवा करते हैं, तब मैं की भावना खुद ब खुद टूटती है और तू ही तू का एहसास जागता है। सेवा वो औषधि है जो आत्मा के रोगों को धीरे धीरे धोने लगती है। सत्संग वो आईना है जिसमें हमें अपना असली चेहरा दिखता है। हर सप्ताह सत्संग में जाना, संतों की वाणी सुनना, अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करना और उनका समाधान पाना, यह सब मिलकर हमारी साधना को निखारते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो संगत करता है वही रंगत पाता है। जिस वातावरण में हम बैठते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है। और सुमिरन वह अमृत है जिससे आत्मा को वास्तविक जीवन मिलता है। चाहे समय कम हो, लेकिन यदि हम पूरी निष्ठा, पूर्ण एकाग्रता और प्रेम से भजन करें तो वही थोड़ी देर की साधना मालिक की कृपा को आकर्षित कर सकती है। एक छोटी सी ज्योत भी अंधकार को मिटा सकती है यदि वह निरंतर जले। इसलिए संगत जी, ध्यान रखें, अहंकार से बचना है तो हर पल शुक्राना करते रहें। मैं नहीं, तू ही तू। ध्यान को छोड़ना नहीं है, चाहे दिन में 10 मिनट ही क्यों न हो, पर सच्चे मन से बैठना है। और गुरु तथा संगत से कभी दूर नहीं होना। हर सप्ताह सत्संग जरूर सुनें, सेवा में भाग लें और संतों से मार्गदर्शन लेते रहें। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को सेवा, सत्संग और सुमिरन की, यही उसकी असली खुराक है। और जब आत्मा यह पोषण पाती है, तब अनुभवों की बौछार होती है, भीतर प्रकाश होता है और प्रेम की ऐसी स्थिति आती है जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है। तो आइए संगत जी, आज से एक संकल्प लें, न अहंकार, न लापरवाही, न दूरी। सद्गुरु से जुड़कर नाम को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवंत अनुभव बनाकर हम उस दिशा में बढ़े जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। बाबा जी का वचन, नामदान पाना सौभाग्य है, उसे निभाना जिम्मेदारी है। संगत जी, जिसे नामदान मिला है वह काल की नगरी में नहीं बंधा। संगत जी, अगर यह वीडियो आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे प्रेम से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई साखी और संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस प्यारे संदेश को उन सभी तक पहुंचाएं जो अभी भी सच्चे मार्ग की तलाश में हैं। राधा स्वामी जी।